ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की चुनाव आयोग के साथ बैठक। तीसरी लहर की आशंका के चलते हो सकते हैं कई बड़े फैसले। स्वास्थ्य मंत्रालय और ईसी की बैठक में रैलियों को रोकने पर हो सकता है फैसला। ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी हासिल करेगा ईसी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 578 पहुंचा। दिल्ली में सबसे ज्यादा हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 142 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि। महाराष्ट्र में अब तक 141 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 31 ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मरीज। ओमिक्रॉन ने देश में बढ़ाई टेंशन। देश के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में ओमिक्रॉन से संक्रमित 9 मरीज मिले। सभी यात्री विदेश से लौटे थे। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू। अब तक 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट में आने के बाद एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगाया। दिल्ली में अगर कोरोना की संक्रमण दर 0.50% रहती है तो दिल्ली मेट्रो 50% की क्षमता पर चलने के साथ मार्केट में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। ओमिक्रॉन ने हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे दी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले मंडी में एक संक्रमित मिला। मंडी का एक परिवार 8 दिन पहले ही कनाडा से लौटा। पीएमओ ने राज्य सरकार से ओमिक्रॉन को लेकर रिपोर्ट तलब की। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी। पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,531 नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 315 लोगों की हुई मौत और 7,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से रिकवर किया। 24 घंटे में देश भर में 29 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 75,841 हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के लिए किए गए कोविड टेस्ट में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव। विधायक और मंत्री पाए गए कोविड पॉजिटिव। आदिवासी विकास मंत्री केसी पडवी और बीजेपी विधायक समीर मेघे कोरोना पॉजिटिव हुए। 1,500 लोगों का किया गया था टेस्ट। पुणे की एक यूनिवर्सिटी में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए। पूरी यूनिवर्सिटी को सैनिटाइज किया गया। संपर्क में आए लोगों का हो रहा है टेस्ट। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। पीएम हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में संबोधित करेंगे और पीएम 3 दशकों से लंबित रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। रेणुकाजी बांध से दिल्ली को हर साल 500 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर मिलेगा। परियोजना में 7,000 करोड़ की लागत होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए 28,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। मीट के जरिए राज्यों में विदेशी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ के गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। यूपी के सीतापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर के लहरपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी के शामली में आम आदमी पार्टी की आज तिरंगा यात्रा होगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। आज बुलंदशहर पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। जनरल वीके सिंह भी बुलंदशहर की जनसभा में होंगे शामिल। पीएम मोदी के गढ़ में आज परिवर्तन साइकिल यात्रा निकालेगी एसपी। यात्रा की अगुवाई समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह करेंगी। क्वारंटीन होने के चलते एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव यात्रा में नहीं होंगे शामिल। यात्रा वाराणसी के आशापुर चौराहे तक जाएगी। परिवर्तन साइकिल यात्रा के जरिए एसपी अपने शासनकाल में किए गए काम को जनता तक पहुंचा रही है। वहीं यूपी सरकार के नाकामियों को भी एसपी गिनाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस बीजेपी और आप में कांटे की टक्कर। 19 रुझानों में आप 7, बीजेपी 5, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। 4 पार्टियों से मुकाबले में आम आदमी पार्टी सबसे आगे। आपके प्रत्याशी ने बीजेपी के मेयर को दी पटखनी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से बड़ा झटका। आपके दमनप्रीत सिंह ने बीजेपी के मेयर रविकांत को 828 वोटों से दी शिकस्त।
अब तक के 6 सीटों के नतीजे आए। बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 2 और आप ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। 3 सीटों पर आगे चल रही है आप। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दिल्ली। विधि विशेषज्ञों के साथ करेंगे अहम बातचीत। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। एमपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज। सूत्रों के हवाले से खबर कि नए साल के पहले हफ्ते में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 2 बजे होगी बैठक। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। पुलिस के मुताबिक 6 नक्सलियों को मारा गया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन 5 और 1 लाख के इनामी नक्सली को भी मारा गया। जवानों ने अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मौके से कई हथियार भी मिले। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के मामेर इलाके में आगजनी। हाहाकारी आग की चपेट में आया होटल। कुछ हिस्सा जलकर हुआ खाक। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। कानपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा यात्री। आरपीएफ के जवानों ने यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री को बचाने के लिए ट्रेन को तुरंत रोका गया। जम्मू के त्रिकुटा नगर में दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा में अंबाला दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। 5 लोगों की मौके पर ही मौत। चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस देर रात हुई हादसे का शिकार। एक्सीडेंट में 8 लोग हुए घायल। दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है जानलेवा। हवा में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार। दिल्ली में AQI लगातार बढ़ रहा है। AQI 433 पर दर्ज। कोहरे ने की और ज्यादा मुसीबत। कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। ट्रेन में सवारी न होने से बड़ा हादसा टला। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ट्रेन में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं। जम्मू के छन्नी में रेलवे फाटक के पास झुग्गियों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आज अपना जन्मदिन मना रहे सलमान खान ने सांप के काटने की दास्तान सुनाई। बताया कि कैसे बच्चों को सांप से बचाने के दौरान सांप ने उन्हें काट लिया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे। सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उसने मुझे एक बार डसा। सलमान खान को अस्पताल में 6 घंटे तक भर्ती रहना पड़ा था। सलमान खान के मुताबिक सांप ने 1-2 नहीं बल्कि उन्हें 3 बार काटा। हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है, तो फिर उसने तीसरी बार और काटा। तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। अपना बर्थडे मनाने के लिए दबंग खान दोस्त और करीबियों के साथ पनवेल फार्म हाउस पहुंचे थे। बीती रात अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सलमान खान ने मनाया अपना बर्थडे। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। दूर दूर से बर्फबारी देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। हल्की बारिश के बाद मनाली बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। माल रोड में सैलानियों ने बर्फबारी में जमकर मस्ती की। उत्तराखंड में बर्फबारी जारी। बर्फ से ढका पूरा बद्रीनाथ धाम। बर्फबारी का दिखा अद्भुत नजारा। लगातार हो रही बर्फबारी से यातायात प्रभावित हो रहा है। सैलानियों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में डोडा में हिमपात से जगह जगह सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी और बढ़ेगी ठंड। घने कोहरे की चपेट में अमृतसर। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। दिन में भी गाड़ी की लाइट ऑन कर चल रहे हैं लोग। मुरादाबाद में भी घने कोहरे का कहर। भारी ठंड और कोहरे का डबल अटैक। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। कपकपाती ठंड के बीच कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। यूपी के आजमगढ़ में महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद ने किया दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण।
ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा, मालवीय जी संस्कारों के पक्षधर थे और सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाई जा रही है। विगत 30 वर्षों से हम लोग महामना की जयंती मनाते रहे हैं। महामना की पदवी, महामना के बारे में जितना भी बताया जाए वह कम ही है, क्योंकि उनका जीवन सादा जीवन। फोटोग्राफर हिमेश जोशी ने लॉन्च किया अपना 5वां कैलेंडर और एल्बम। कैलेंडर की थीम एसिड सर्वाइवर और कैंसर रोगियों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई। कैलेंडर के लॉन्चिंग कार्यक्रम में टोक्यो पैरा ओलंपिक को प्रतिनिधित्व देने वाले आकाश समेत कई और हस्तियां शामिल। जजिकृत सिंह सिख ने एल्बम हम अब भी खुश हैं में दी अपनी आवाज। करते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें खूबसूरत लड़की दो, हाइट लंबी दो, वो दो। बट कोई इन लोगों को नहीं समझ आता कि आपको तो एक रैन वॉक करना है, नॉर्मल शो करना है या फैशन करना है। यू हैव टू शोकेस योर ड्रेस और द ब्यूटी। ब्यूटी कैन बी शोकेस एनीवेयर. So why can't we use acid survivors or para peoples? So I had contacted these people so that we can have a meaningful concept and showcase to the world that these people can also be abroad in the fashion world. It's not only just लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तेंदुए ने मचाया आतंक। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की मेस तक पहुंच गया तेंदुआ। लखनऊ में नहीं रुक रहा तेंदुए का आतंक, खौफ में आए यूनिवर्सिटी के छात्र और स्थानीय लोग। फ्लाइट में महिलाओं का शादी का गाना हुआ वायरल। अहमदाबाद से जोधपुर जाने वाली फ्लाइट में गाया गया शादी का गीत। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमण का कहर। न्यूयॉर्क में बच्चे हो रहे हैं ज्यादा संक्रमित, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं 5 साल से छोटे बच्चे। अमेरिका में कोविड-19 टेस्ट किट की कमी हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जल्द से जल्द टेस्ट किट का इंतजाम किया जा रहा है। फ्रांस में बेकाबू हो रहे हैं हालात। 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज, 100 में से 1 में निकल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बूस्टर डोज लेने की होड़ मची। इटली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, मास्क लगाना अनिवार्य। कोविड पास को 9 महीने की जगह अब 6 महीने के लिए वैध किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का खौफ। एक दिन में 6000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। न्यू साउथ वेल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बुजुर्ग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। उत्तरी बुर्किना फासो में आतंकी हमले में 41 लोग समेत एक मंत्री की मौत। 2 दिन का शोक घोषित। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ का उड़ाया मजाक। कहा, पूर्व पीएम अगर स्वदेश लौटना चाहें तो करवा देंगे टिकट बुक। दक्षिण अफ्रीका के नोबेल पुरस्कार विजेता डेस्मंड टुटू का 90 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। तालिबान ने महिलाओं को अकेले लंबी यात्रा करने पर लगाई रोक। तालिबानी प्रवक्ता सादिक अहमद मुजाहिद ने फरमान जारी किया। जॉन अब्राहम ने मुंबई की सड़कों पर चलाई बाइक। वीडियो वायरल होते ही लोगों को फिल्म धूम की आई याद। सोनू सूद ने गन्ने की गुड़ बनाना सिखाया। इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। छोटे व्यापारियों को दिया बढ़ावा। शाहिद कपूर ने ब्लैक आउटफिट में कराया फोटोशूट। फोटोशूट के दौरान अलग अंदाज में दिखे शाहिद। करीना कपूर अमृता अरोड़ा कोरोना नेगेटिव होने के बाद फिर साथ नजर आई। तस्वीर शेयर कर लिखा, वी आर बैक। दिशा पाटनी ने इंग्लिश गाने पर बनाया मजेदार वीडियो में दोस्तों के साथ डांस करती दिखी दिशा पटानी। कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। नाइट कर्फ्यू की वजह से फिल्म की शूटिंग पर रोक लगी। दीपिका पादुकोण ने फिल्म 83 का प्रीमियर वीडियो शेयर किया। वीडियो में पूर्व क्रिकेटर समेत सभी सितारे नजर आए। कार्तिक आर्यन ने क्रिसमस पर फिल्म धमाका की सक्सेस पार्टी रखी। वीडियो में सेंटा हेयर बैंड में नजर आए कार्तिक आर्यन। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी ने फिल्म योद्धा के सेट पर बनाया मजेदार वीडियो के कैप्शन में सिद्धार्थ ने दिशा को लेडी योद्धा कहा। शिल्पा शेट्टी छुट्टियां मनाने केम्प्टी फॉल पहुंची। वीडियो में नदी किनारे पानी संग खेलती दिखी शिल्पा। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर 14 करोड़ मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में रेलवे कई ट्रेनों में शुरू करेगी तत्काल टिकट सेवा। 1 जनवरी से यात्री तत्काल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे।